इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक दुर्वा का 25वां पाठ, जिसका शीर्षक है जयपुर से पत्र। जयपुर एक शहर का नाम है और पत्र तो बच्चों आपने भी कभी लिखा या पढ़ा होगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस तरह के पत्र लिखे या पढ़े होंगे। जैसे ये अंतर्देशीय पत्र कार्ड कहलाता है, जो नीले रंग का होता है और इसके ऊपर डाक टिकट लगी रहती है। ये पोस्ट कार्ड कहलाता है, इस पर भी डाक टिकट लगी रहती है। यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है और यहाँ पर संदेश। ऐसे ही बच्चों ये लिफाफा कहलाता है, जिसके ऊपर हम एड्रेस लिखते हैं और इसके ऊपर टिकट चिपकाते हैं। तो ये तो हुआ पत्र का बाहरी हिस्सा। बच्चों, पत्र किसे व कैसे लिखा जाता है, इस आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जो पत्र अपने मित्र, रिश्तेदार, माता पिता, पुत्र, पुत्री आदि को लिखा जाता है, वह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। पत्र कैसे लिखा जाता है ये जानने के लिए आप मेरा व्याकरण का ये वीडियो देख सकते हो, और हमारा आज का ये पाठ भी अनौपचारिक पत्र को ही दिखा रहा है, जिसमें पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया है। इसलिए ये पत्र भी कौन सा हुआ? अनौपचारिक पत्र, जो कि हम इस पाठ में जानेंगे। ये देखो, ये इस तरह की शेप दिखाई दे रही है, तो इससे पता चलता है कि ये पत्र अंतर्देशीय पत्र पर लिखा गया है। ये पत्र देश के अंदर डाक द्वारा भेजे जाने वाला वह नीला पत्र, जिसमें डाक टिकट अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस पर पहले से ही डाक टिकट लगी रहती है। यहाँ पर पता, कहाँ से लिखा गया है और कब लिखा गया वो लिखना है। किसे लिखा जा रहा है उनका संबोधन यहाँ लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में अपना हालचाल पूछेंगे, उसके बाद अपनी बात बतानी है, और अंत में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार बोलते हुए पत्र को ख़त्म करना है। और अंत में जो लिख रहा है वो अपना संबोधन और अपना नाम। अब इस पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। तो यहाँ पर बेटा अपने पिताजी को लिख रहा है कि पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। सकुशल यानी ठीक ठाक, अच्छी तरह से जयपुर पहुंच गए। तो वह अपने पहुंचने की सकुशल बात बता रहा है। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। कल सुबह जलपान करके, जलपान यानी खाना पीना खाकर, हम सब लोग जयपुर की शहर के लिए निकले। जयपुर में घूमने के लिए निकले। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। सबसे पहले क्या देखा? हवा महल। तो बच्चों, अगर आप भी जयपुर गए हो या जयपुर के रहने वाले हो तो ये हवा महल ज़रूर देखा होगा। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। ये देखो जंतर मंतर। इसके बाद हम रामनिवास बाग गए। ये जयपुर का रामनिवास बाग है। यहाँ एक अच्छा कला संग्रहालय है। कला संग्रहालय यानी जहाँ पर सुंदर आकृतियों को संग्रह करने का स्थान कला संग्रहालय कहलाता है। ये दर्शनीय है। दर्शनीय यानी ये है देखने योग्य है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हैं। तो संग्रहालय में क्या रखा गया है? जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके हथियार और उनके चित्र रखे हुए हैं। जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का किला है। तो ये जयपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का किला है। ये बहुत पुराना और बड़ा किला है। आमेर में शीश महल देखने योग्य है। तो आमेर में सबसे ज़्यादा खास बात क्या है? वहाँ का शीश महल देखने योग्य है, यानी बहुत सुंदर है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है।
मंदिर में दर्शन करने के बाद हम शहर वापस आए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। फिर राजस्थान का विशेष व्यंजन यानी राजस्थान के स्पेशल पकवान क्या है, दाल बाटी चूरमा खाया। ये देखो बच्चों, दाल बाटी और ये चूरमा, ये राजस्थान का विशेष व्यंजन है, उसको खाया। आज दोपहर बाद हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र उदयपुर से लिखूंगा। माता जी को प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार। आपका पुत्र अमर। तो देखा बच्चों, अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है। अभी आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, ये पत्र कहाँ से व किसे लिखा गया है, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पढ़ो और सुनो। यात्रा, दाल बाटी, वैधशाला, गौशाला, राजा महाराजा, देखने योग्य, दर्शनीय, चूरमा, लोक नृत्य, जंतर मंतर, आमेर का किला, घूम घूम कर, निर्माण, नाश्ता, संग्रहालय, शीश महल, झीलों का शहर, मौसम, व्यंजन, अस्त्र शस्त्र, राजस्थान, रामनिवास बाग। बच्चों, इन शब्दों में से कोई भी शब्द आपको कठिन लगे तो उसको आप नोटबुक में लिखते जाओ। और ये बताओ, झीलों का शहर किसे कहते हैं, ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। पढ़ो और समझो। सादर, आदर के साथ, तो यहाँ पर इनके अर्थ दिए गए हैं। सादर का अर्थ होता है आदर के साथ, सम्मान के साथ। सकुशल, ठीक तरह से, ठीक ठाक। ध्यान रखना का अर्थ है ख्याल रखना। दर्शनीय, देखने योग्य। निर्माण करना, बनाना। वापस आना, लौटना। पहले, बाद में। बहुत, कम। पुराना, नया। शहर, गांव। व्यंजन, पकवान। प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम, माताजी को प्रणाम। ये आपको संबोधन के लिए दिखाया गया है कि किस तरह से पिता, गुरु, माता, इन सब के संबोधन के लिए प्रणाम लिखा जाता है। नमस्कार, चाचा जी को नमस्कार, भैया को नमस्कार। प्यार, छोटे भाई बहनों को प्यार। तो ये आप पत्र में संबोधन के लिए काम में ले सकते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। जैसे व्यंजन का अर्थ क्या है, पकवान। ऐसे ही ध्यान रखना कि समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, ख्याल रखना। संग्रहालय, म्यूजियम। दर्शनीय, देखने योग्य। सकुशल, ठीक ठाक। यानी इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। तालिका के प्रत्येक भाग से शब्द लेकर वाक्य बनाओ। जैसे पीटर मुंबई गया, या फिर कह सकते हो मोहन मुंबई गया। बच्चे चेन्नई गए हैं, या पिताजी चेन्नई गए हैं। यहाँ पर ये देखो ध्यान से, यहाँ पर एक वचन है पीटर और मोहन, तो यहाँ पर गया है ऐसे आया है। और यहाँ पर बच्चे और पिताजी के लिए गए हैं, यहाँ पर ये डॉट दिखाई दे रही है, तो ये बहुवचन के साथ या सम्मान के लिए हैं लगाते हैं। ऐसे ही माताजी पुणे गई हैं, या फिर लड़कियां पुणे गई हैं। नीतू मुंबई गई है, रमा मुंबई गई है, लड़की मुंबई गई है। ये तीनों ही एक वचन है, इसलिए यहाँ पर है आएगा। अगर आपको अलग से लिखना है लड़कियां मुंबई गई हैं, तब ये डॉट आएगा। तालिका के प्रत्येक भाग से शब्द चुनकर वाक्य बनाओ। जैसे मैंने चेन्नई में अजायब घर देखा। ऐसे ही शीला ने चेन्नई में अजायब घर देखा। मोहन ने
चेन्नई में अजायब घर देखा। हमने सिनेमा देखा। इन्हीं वाक्यों को आप ऐसे लिख सकते हो अलग अलग। मैंने सिनेमा देखा, आपने सिनेमा देखा, उसने सिनेमा देखा, शीला ने सिनेमा देखा, मोहन ने सिनेमा देखा। मैंने हैदराबाद में किला देखा, शीला ने हैदराबाद में किला देखा। ऐसे ही मोहन ने हैदराबाद में किला देखा। मैंने केरल में समुद्र तट देखा। ऐसे ही इस वाक्य को लिख सकते हो। शीला ने केरल में समुद्र तट देखा, मोहन ने केरल में समुद्र तट देखा। आज मैं पेंसिल नहीं लाया हूँ। ये यहाँ पर मैं लाया हूँ, इससे पता चलता है कि ये पुल्लिंग है। और यहाँ पर आज मैं किताब नहीं लाई हूँ, अगर इसके साथ ये वाक्य बनेगा तो इससे पता चलेगा कि ये मैं स्त्रीलिंग के लिए है। तो इनको लेकर हम वाक्य बनाएंगे। आज मैं पेंसिल नहीं लाया हूँ, आज मैं किताब नहीं लाया हूँ, आज मैं कॉपी नहीं लाया हूँ, आज मैं रुमाल नहीं लाया हूँ। तो ये सब क्या हुए? पुल्लिंग वाले वाक्य। और आज मैं पेंसिल नहीं लाई हूँ, तो यहाँ पर ये मैं स्त्रीलिंग के लिए है। कैसे पता चला? इससे लाई हूँ, तो इससे ये पता चल रहा है ना कि ये लड़की या स्त्री के लिए है। आज मैं किताब नहीं लाई हूँ, आज मैं कॉपी नहीं लाई हूँ, आज मैं रुमाल नहीं लाई हूँ। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। हम रोज़ बाज़ार जाते हैं, तो इसकी जगह हमें क्या लिखना है? हम कल बाज़ार गए। बच्चे रोज़ बाज़ार जाते हैं, बच्चे कल बाज़ार गए। शीला रोज़ 9 बजे सोती है, शीला कल 9 बजे सोई। सुरेश रोज़ सुबह 5 बजे उठता है, सुरेश कल सुबह 5 बजे उठा। वह रोज़ टहलने जाता है, वह कल टहलने गया। प्रश्नों के उत्तर दो। ये हमें अपने पत्र से देने हैं। ये पत्र कहाँ से आया है? तो ये पत्र जयपुर से आया है। जयपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, रामनिवास बाग, आमेर का किला, शीश महल, कला संग्रहालय आदि दर्शनीय स्थल हैं। महेश ने आमेर में क्या क्या देखा? महेश ने आमेर का किला, शीश महल और देवी का मंदिर देखा। जयपुर की वेधशाला का निर्माण किसने किया? जयपुर की वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया। कला संग्रह में क्या क्या रखा हुआ है? कला संग्रह में राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं। राजस्थान का विशेष व्यंजन क्या है? राजस्थान का विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा है। बच्चों, आपके राज्य का विशेष व्यंजन क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। इस पत्र को एक बार फिर से पढ़ें। अपने मित्र रिश्तेदारों को एक पत्र लिखो जिसमें उन्हें अपने शहर की खास बातों से परिचित करवाओ। जैसे बच्चों, आपने इस पाठ में जाना कि कैसे जयपुर शहर की बातों को लिखा गया है, वैसे आप भी अपने शहर की खास बातों को लिखते हुए एक पत्र अपने मित्र या रिश्तेदारों को लिखो। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।